आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि फ्राइडे वाले दिन मैं अपने घर और किचन के काम किस तरह से मैनेज करती हूं और आज मैं किचन में क्या बनाऊंगी, ये सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह की रहमतों और बरकतों को खूब खूब एंजॉय कर रहे होंगे। रोज़ाना की तरह ना आज भी मेरे दिन का आगाज़ जो है ना सुबह अर्ली मॉर्निंग ही हो गया था। सुबह अर्ली मॉर्निंग में अपने कामों को स्टार्ट कर देती हूँ। इस तरह से मैं प्री प्लान जब होती हूँ तो मैं अपने बच्चों को भी टाइम दे सकती हूँ और अपने घर को भी मैं बेहतर तरीके से टाइम देती हूँ। और फिर बच्चों पे गुस्सा भी हम नहीं निकालते जब हम साफ ज़ाहिर प्री प्लान होते हैं। एक समझदार औरत ही वो होती है जो अपने घर को और किचन को मैनेज करती है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि अपने घर और किचन को मैं किस तरह से फ्राइडे वाले दिन मैनेज करती हूँ। बच्चों के जो ड्रेस हैं वो मैंने एक दिन पहले ही प्रेस कर दिए थे। हस्बैंड के भी मैंने एक दिन पहले ही प्रेस कर दिए थे। वैसे तो वो फ्राइडे वाले दिन बहुत कम ही होते हैं, आज वो फ्राइडे वाले दिन घर थे तो उनके भी मैंने कपड़े जो है ना एक दिन पहले प्रेस कर दिए थे। और मैं इस वक्त फ्रेश होकर यहाँ पर बैठी हूँ जिस वक्त मैं काम शाम में मैंने शुरू किए हैं, ताकि मुझे ये ना हो कि मैं खाना शाना बना रही हूँ तो मुझे नहाने का टाइम नहीं मिला। तो सबसे पहले जी मैंने नहा लिया। नहाने के बाद घर के काम आज मैंने शुरू किए, क्योंकि फिर साफ ज़ाहिर है इंसान शाम को भी नहा लेता है, लेकिन ये है कि अगर हम अर्ली मॉर्निंग नहाने के बाद हमें ये नहीं होता कि अब हम नहाएंगे फिर ही हम नमाज़ पढ़ेंगे, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन जो है ना हम कुछ ख़ास खाना भी बनाते हैं और जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है नहाने में। कभी कभी ये भी मैं नहीं कहती कि नहाते नहीं, लेकिन यह है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है मैं जल्दी नहा लेती हूँ। इससे मेरे ये काम है कि काम मैनेज हो जाते हैं। ये कपड़े थे जो एक दिन पहले के वॉश हुए हुए थे, इन्हें इनकी जगह पे रख देंगे। साफ ज़ाहिर है कपड़ों का जोड़ा जोड़ा करके रखते हैं तो फिर इसी तरह से हम निकालते हैं, यूज़ कर लेते हैं। बाज़ आपको पता है छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो कपड़े बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं और बच्चों को इसी तरह से हम निकाल के फ़ौरन से दे सकते हैं। ये मैंने एक बैग लिया था जो कि बहुत ही मुझे अच्छा लगा और इसमें मैं इस तरह से चीज़ें रख देती हूँ, इसे ढाँप के रख देती हूँ, लेकिन इसका कपड़ा जो है ना वो मेरी गुड़िया छोड़ती नहीं है, फिर हटा देती है। लेकिन फिर क्या, कोई बात नहीं, बच्चे इसी तरह से करते हैं। लेकिन फ्राइडे की एक दिन की प्री प्लानिंग थी। मैंने जो चने थे वो भिगो कर रख दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि सुबह मैंने जो है ना चने बनाने हैं। मेरा ये मेरा था कि मैंने चने बनाने हैं और चने वाले ही राइस बनाने हैं। लेकिन बाद में प्लान चेंज हो गया। मेरा बेटा बोलता है कि मम्मा आप मुझे ना चिकन वाले राइस बना के दो। फिर मैंने जी यखनी चढ़ा दी। उधर मेरे जो चने हैं नमक डाल के मैंने बॉयल होने के लिए रखे हुए हैं प्रेशर कुकर में। और इस तरह से आप देखते जाएँ कि मैं किस तरह से अपने किचन के कामों को मैनेज करूँगी। राइस भिगो के रखे हुए हैं, मसाला जात बने हुए हैं और इस तरह से जो है ना मैं अपने कामों को मैनेज कर लूँगी। प्याज़ होते होने तक सब्ज़ मिर्चें पीस लेंगे। आगे चल के मैं इसकी जो है ना नेक्स्ट व्लॉग्स में मैं आपको शेयर भी करूँगी। और ये जो है ना लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट है, बहुत अच्छा और यम्मी होता है, मतलब अपनी आपकी लाइफ़ को ईज़ी कर देता है। ये जी मैंने कल रात को बनाया था और इसकी भी जो है ना रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। टमाटर के क्यूब्स ख़त्म हो गए हैं इसलिए टमाटर ऐड किए थे। ये जी इस तरह से हम मसाला रेडी कर लेंगे। मसाला जो है ना अच्छे से अच्छा सा रेडी हो जाएगा। आज मैंने सिर्फ घर के मसाले डालकर ही राइस बनाने हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ फ्लेवर चेंज करने से बच्चे जो है ना वो खाना मतलब तरीके से खा लेते हैं, खुश होके खा लेते हैं। इसमें यखनी की वो जो है ना बोनलेस बोटियाँ डाल दी थी, उन्हें फ्राई किया था। फिर उसके बाद यखनी और जितना पानी ज़रूरत थी उतना डाल दिया था। अब राइस डाल देंगे और राइस डालने के बाद जो है ना इसको पकने के लिए रखेंगे। और इसके बाद साथ साथ ही मैं अपनी जो है ना चनों के लिए भी प्री प्लानिंग मैंने पहले से की हुई है कि मसाला जात जो थे वो मैंने इकट्ठे ही कट कर दिए थे। तो इधर राइस बन जाएंगे, उधर जो है ना मेरे चने रेडी हो जाएंगे। इस तरह से मैं फ्राइडे के दिन को 1 घंटा में तकरीबन मुझे लगा था। किचन मेरा मेरा माशाल्लाह से साफ़ नीट एंड क्लीन हो गया था। यहाँ पे मैंने प्याज होते होने के लिए रख लिए थे और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे जो कि मैंने बना के रखा हुआ। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसमें जो है ना सब्ज़ मिर्च का पेस्ट और जो है ना टमाटर वो ऐड कर देंगे। ऐसे टमाटर मुझे थोड़े से मुश्किल लगते हैं, लेकिन क्या करें आज मेरे पास टमाटर क्यूब्स नहीं हैं। तो ये देखिए चने जो है मैंने बॉयल करके रख लिए हैं। अब इसको चीज़ों को इनकी जगह पे रखेंगे ताकि हमारा टाइम बच जाए। इतनी देर तक टमाटर नरम हो जाएंगे और सफाई भी कर लेते हैं किचन की। जब हम साथ साथ ही ना अपनी चीज़ें उठाते चले जाते हैं ना तो हमारा किचन जो है ना वो कुछ टाइम में ही मेंटेन हो जाता है। आटा लगा के चावलों को जो है ना मैंने दम लगा दिया था और साथ पे इस पे जो है ना वज़न रख दिया था। कौन कौन ऐसे दम देता है राइस को मुझे ज़रूर बताइएगा। और स्पाइसेस भी जो मैंने यूज़ किए थे उन्हें भी रख देंगे। जी सारा काम शाम हो गया। अब मैं पढ़ूंगी नमाज। अल्लाह ताला आप सबकी दिली ख्वाहिशात पूरी फरमाए।
और आप सबको जुम्मा मुबारक हो। तो ये देखें जी, नमाज़ पढ़ के आई हूँ, सारा मैं किचन नीट एंड क्लीन करके गई हूँ। अब सिर्फ रायता बनाऊँगी। रायता क्योंकि दही नहीं था, सब नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं और इनके बाबा जो हैं वो मुझे दही ला दे आते हुए दही लेते आए हैं। बस मैंने अब रायता बनाना है। रायता बनाने के बाद जो है ना, मैंने सर्व करना है और बस बच्चों ने मज़े से खाना है। फ्राइडे वाले दिन आप क्या बनाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको मेरी ये राइस की रेसिपी किस तरह से लगी है और किस तरह से मेरे घर को मैनेज करना अच्छा लगा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि इस तरह से हम प्री प्लान होते हैं तो हमारे बहुत सारे जो काम है ना, वो मतलब टाइम से पहले ही सिमट जाते हैं। और जब किचन साफ़ होता है ना, तो उस वक़्त फीलिंग्स ही अलग होती हैं। जब किचन मेरा गंदा हो जाता है ना, उस वक़्त मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। मैं इसलिए किचन को गंदा होने ही नहीं देती। साथ ही ना मैं साथ ही ना मैं अपने बर्तन समेटती रहती हूँ, चीज़ें समेटती रहती हूँ, क्योंकि इन्हें बाद में भी मैंने समेटना है, पहले भी मैंने समेटना है। तो इसलिए क्यों ना हम चीज़ों को अपने साथ-साथ समेट दें, किसी ने आके करना तो है नहीं, खुद ने ही करना है। तो इस तरह से जो है ना, हम अपने कामों को मैनेज कर सकते हैं। ये जी हो गया था शाम का वक़्त और हमने जो है ना अपनी गपशप लगाई, राइस खाए, घर नीट एंड क्लीन था। साफ-ज़ाहिर है, घर नीट एंड क्लीन होता है तो हमें इसकी अच्छी वाइब्स आती हैं, अच्छा एहसास होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फ्राइडे वाले दिन जो है ना, दुरूद शरीफ का विर्द लाज़मी किया करें। ये ग्रीन नेट थी, ये मैंने खोल दी थी क्योंकि इस वक़्त धूप ख़त्म हो चुकी थी और हर तरफ छाँव ही छाँव थी। और चने मैंने आपको नहीं दिखाए थे, ये जी हमारे चने थे जो कि काफ़ी देर हल्की आँच पे बनते रहे थे और इसका जो मतलब शोरबा है वो काफ़ी गाढ़ा हो चुका था। और क्योंकि मैंने जो चने हैं ना थोड़े से वो ग्राइंड करके भी डाले थे और इनका शोरबा मैंने काफ़ी देर बनने दिया था और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा गाढ़ा शोरबा बन गया था। और आप किस तरह से बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। अब इस पे हम डाल देंगे गरम मसाला। गरम मसाला डालने से ये है कि चने जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा यम्मी बनते हैं और इसमें अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ये देखें जी, किचन नीट एंड क्लीन है। ये जी मैं कपड़े चेंज करके दोबारा से आ गई थी शाम को, क्योंकि सुबह मैंने अर्ली मॉर्निंग वो कपड़े पहने थे और काम शाम में पसीने में गंदे हो जाते हैं। इसके बाद जो है ना, मैंने मतलब कपड़े चेंज कर लिए और साथ-साथ ही ना मैं तैयार-श्यार हो रही थी और ये लिपस्टिक दिखा रही थी कि ये लिपस्टिक जो है ना ये सऊदीया से आई है और आप कौन-कौन इसे यूज़ करते हैं ज़रूर बताइएगा। अब जी चाय-शाय भी हमने पी ली। कढ़ाई जो है जिसमें मैं राइस बनाती हूँ, इस तरह से मैं रखती हूँ। इसको इसका ढक्कन लगा देंगे, इसको इसकी जगह पे रख देंगे, कप जो हैं वो वॉश कर लेंगे और इस तरह से जो है ना हमारे काम मैनेज होते जाएँगे। और जब काम मैनेज होते हैं तो माहौल भी घर का पुरसुकून रहता है। धुले हुए बर्तन बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। मैं इस तरह से अब बर्तनों को धो लूँगी और इनको इनकी जगह पे रख दूँगी और इस तरह से बस शाम की रोटी होगी, किसी ने खानी है, नहीं खानी है, इस तरह से बस ये काम होंगे। और फिर चाहे मैं मतलब अपनी अलमारियों की सफाई कर लूँ, कोई भी काम कर लूँ, दुरूद शरीफ पढ़ लूँ, क्योंकि इस दिन दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। तो जो भी मैं काम कर सकती हूँ, किसी की अम्मी से बात करनी है, अम्मी से मैं बात भी कर सकती हूँ। जब हम कामों को प्री प्लान करके चलते हैं तो हमारे काम जो है ना वो बहुत जल्दी सिमट जाते हैं और हमें परेशानी भी नहीं होती। ये डिब्बा जो था मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग ही वॉश कर दिया था क्योंकि इसमें चीनी नहीं थी और यही बेस्ट टाइम होता है डिब्बों को वॉश करके रखने का। अब मैंने इसमें चीनी ऐड कर देनी है क्योंकि चीनी ख़त्म हो चुकी थी। चीनी मैंने मंगवाई थी तो इसको अब फिल कर देंगे। फिल करके इसको इसकी जगह पे रखेंगे ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े उस वक़्त जो है ना मैं इसे यूज़ कर सकूँ। और ये सुबह अर्ली मॉर्निंग और ये असर का वक़्त जो होता है डब्बे फिल करने के लिए बेहतर होता है। अल्लाह हाफ़िज़।